आप दोनों हाथों को जोर से भींचिए, वो सारी शक्ति जो क्रोध की पैदा हुई है उन हाथों में लगेगी। अगर आपका पेट कमजोर है तो सारी पेट की आंतों को अंदर सिकोड़िए और उस क्रोध की शक्ति को भाव में कल्पित करिए कि वो जाके पेट की सारी नसों को सिकोड़ने में व्यय हो रही है, और आप हैरान होंगे। आप एक 2 मिनट बाद पाएंगे कि क्रोध विलीन है और शक्ति उपयुक्त हो गई है, शक्ति का प्रयोग हो गया। शक्ति हमेशा तटस्थ है, यानी क्रोध की जो शक्ति पैदा हो रही है वो बुरी नहीं है, उसका क्रोध की तरह उपयोग बुरा है, उसका दूसरा उपयोग करिए। और जो उसका दूसरा उपयोग नहीं करेगा वो शक्ति तो काम करेगी, वो शक्ति तो बिना काम के नहीं जाने वाली है, वो शक्ति तो काम करेगी ही। अगर हम उसका उपयोग सीख लेंगे तो वो हमारे जीवन को क्रांति दे देगी। तो पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा और नई ग्रंथियों का सृजनात्मक उपयोग शरीर शुद्धि के लिए 2 प्राथमिक चरण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे योग के आसन मूलतः शरीर के सृजनात्मक उपयोग के लिए है। प्राणायाम शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करने के लिए है। जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग नहीं करेगा, वे शक्तियां जो कि वरदान हो सकती थी उसके लिए अभिशाप हो जाएंगी। हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं। अगर आप समझे, हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं, यानी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास शक्तियां हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन में एक उल्लेख है, वो एक गांव से निकले। उन्होंने एक आदमी को एक छत पर जोर से गालियां बकते, अश्लील बातें बकते हुए देखा। वे सीढ़ियां चढ़ के उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा कि मेरे मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो और अपने जीवन को इस अश्लील बकवास में क्यों खर्च कर रहे हो? प्रतीत होता है तुमने शराब पी ली है। उस आदमी ने आंख खोली, उसने ईसा को पहचाना। उसने उठ के ईसा के हाथ जोड़े और उसने कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो बिल्कुल बीमार था, मैं तो बिल्कुल मरणासन्न था। तुमने अपने आशीर्वाद से मुझे ठीक कर दिया था, क्या तुम भूल गए? और अब मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, लेकिन इस स्वास्थ्य का क्या करूं? तो शराब पी लेते। ईसा बहुत हैरान हो गए। उसने कहा कि अब मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, इस स्वास्थ्य का क्या करूं? तो अब शराब पी लेते हैं, जो बनता है वो करते। ईसा बहुत दुखी नीचे उतरे। वो गांव में अंदर गए तो एक आदमी को उन्होंने एक वेश्या के पीछे भागते हुए देखा, तो उन्होंने उसको रोका। उन्होंने कहा कि मित्र, अपनी आंखों का ये क्या उपयोग कर रहे हो? उसने ईसा को पहचाना। उसने कहा आप भूल गए, मैं तो अंधा था, आपने हाथ रख के मेरी आंखें एक दफा ठीक कर दी थी, अब इन आंखों का क्या करूं? ईसा बहुत दुखी मन उस गांव से वापस लौटते थे। एक आदमी गांव के बाहर छाती पीट कर रो रहा था। ईसा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि क्यों रो रहे हो? जीवन में बहुत आनंद है, जीवन रोने के लिए नहीं। उसने ईसा को पहचाना। उसने कहा अरे भूल गए, मैं मर गया था और कब्र में लोग मुझे ले जा रहे थे, तुमने अपने जादू से मुझे जिंदा कर दिया था, अब इस जीवन का मैं क्या करूं? ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक झूठी सी मालूम होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस जीवन का क्या कर रहे हैं? हमारे पास जीवन में जो भी शक्तियां मिली हैं उन सब से हम स्वयं अपना डिस्ट्रक्शन, उनसे हम स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं। जीवन के 2 ही रास्ते हैं। जो शक्तियां आपके शरीर और मन में हैं उनका विनाश कर लें, यही नरक का रास्ता है। और जो शक्तियां और ऊर्जाएं, जो एनर्जीज आपके भीतर हैं, उनका सृजनात्मक उपयोग कर लें, यही स्वर्ग का रास्ता है। सृजन स्वर्ग है और विनाश नरक है। अपनी शक्तियों का जो सृजनात्मक, सारी शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग कर ले, उसने स्वर्ग की तरफ चरण रखने शुरू कर दिए। और जो अपनी शक्तियों का विनाशात्मक उपयोग कर ले, वो नरक की तरफ जा रहा है, और कोई मतलब नहीं। आप अपने से पूछें आप क्या कर रहे हैं? जब एक आदमी क्रोध से भरता है तो आप समझते हैं कितनी शक्ति, कितनी डायनेमिक फोर्स उसमें पैदा होती है। क्या आपको पता है एक कमजोर आदमी भी क्रोध में आकर एक ऐसी चट्टान उठा सकता है जो कि उसने कभी शांत क्षणों में उठाने की कल्पना नहीं कर सकता था? क्या आपको पता है एक क्रुद्ध आदमी अपने से बहुत बलिष्ठ शांत आदमी को क्षणों में परास्त कर सकता है?
एक दफा जापान में ऐसा हुआ, वहां एक एक वर्ग होता है समुराई, वहां के क्षत्रिय हैं वो, उनका धंधा तलवार है और जीवन मरना वही उनका शौक है। एक समुराई बहुत बड़ा सैनिक था, बहुत बड़ा सेनापति था। उसकी पत्नी से उसके घर में जो नौकर था उसका प्रेम हो गया। वहां यह रिवाज था कि अगर किसी की पत्नी से किसी का प्रेम हो जाए तो वो उसके लिए एक द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारे। तो दो में से एक मर जाएंगे, जो शेष रहेगा वो पत्नी से उससे विवाह हो जाए या वो पत्नी उसकी होगी। उसके नौकर का समुराई एक बहुत बड़े सेनापति की पत्नी से प्रेम हो गया। सेनापति ने कहा, पागल, अब द्वंद्व युद्ध के सिवा कोई रास्ता नहीं, अब हम लड़ेंगे, अब तू कल तलवार लेके सुबह आ जा। वो तो बड़ा घबराया, वो तो तलवार का मास्टर था, वो तो अद्भुत कुशल आदमी था जो मालिक था। ये बेचारा नौकर घर में झाड़ू बुहारी लगाता था, ये क्या तलवार ले, इसने कभी तलवार छुई नहीं थी। इसने उससे कहा कि मैं कैसे तलवार उठाऊंगा, लेकिन उसने कहा इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, रास्ता यही है कि तुम कल तलवार लेके आ जाओ। वो घर गया, उसने रात भर सोचा, इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था। उसने सुबह तलवार उठाई, उसने कभी इससे पहले जिंदगी में तलवार नहीं उठाई थी। उसने सुबह तलवार उठाई, वो तलवार लेकर पहुंचा। लोग देख के दंग रह गए, वो तो जैसे आग का अंगारा था जब वो तलवार लेकर वहां पहुंचा। वो सेनापति थोड़ा घबराया और उसने पूछा कि तुम तलवार उठाना भी जानते हो? वो बिल्कुल गलत ही पकड़े हुए था। उसने कहा, कोई सवाल नहीं, अब मरना ही है, और मरना ही है तो मारने की कोशिश करेंगे। तो मरना तय है, अब एक मारने की कोशिश करेंगे। और वो बड़ा अजीब द्वंद्व युद्ध हुआ, उसमें सेनापति मारा गया और वो नौकर जीता। उसमें इस वजह से कि मरना ही है और कोई रास्ता नहीं है, अद्भुत ऊर्जा और शक्ति पैदा हुई। वो तलवार चलाना बिल्कुल नहीं जानता था, उसने बिल्कुल ही गलत वार किए, बिल्कुल ही गलत, जो कि उसके ही विपरीत थे। लेकिन उसके वार देख के, उसके क्रोध को और उसको देख के सेनापति पीछे हटने लगा। उसकी सारी कुशलता व्यर्थ हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल शांत लड़ रहा था, उससे कोई कोई खास बात नहीं थी, उसके लिए लड़ाई बिल्कुल साधारण सी बात थी। वो पीछे हटने लगा और उस ऊर्जा में उसकी मृत्यु हुई, उसे मरना पड़ा। और वो आदमी जीता जो कि बिल्कुल ही नासमझ था, जो उस कला को भी नहीं जानता था। क्रोध में या ऐसे किसी भी वेग में आपके भीतर बहुत शक्ति उत्पन्न होती है। आपके सारे कण, आपके शरीर में जितने लिविंग सेल्स हैं, जितने जीवित कोष्ठ हैं, वो सब के सब अपनी शक्ति का दान करते हैं। और आपके शरीर में बहुत से संरक्षित कोष हैं शक्ति के, वे हमेशा सुरक्षा के लिए सेफ्टी मेजर्स हैं, वे सामान्यतः काम में नहीं आते। अगर आपको हम कहें दौड़िए प्रतियोगिता में, आप कितने ही तेज दौड़िए, आप उतने तेज कभी नहीं दौड़ सकते जितना एक आदमी आपके पीछे बंदूक लेके लगा हो, तब आप दौड़ेंगे। तो सवाल यह है कि आप अपनी चेष्टा से बहुत दौड़े प्रतियोगिता में, लेकिन आप उतने कभी नहीं दौड़ सकते जब एक आदमी बंदूक लेके लगा। उस वक्त जो सेफ्टी मेजर्स हैं आपके भीतर, आपके शरीर में जो ग्रंथियां शक्ति को रखे हुए हैं जरूरत के लिए, वे अपनी शक्ति को खून में छोड़ देती हैं। उस वक्त आपका शरीर बड़ी शक्ति से आप्लावित हो जाता है। अगर उस शक्ति का उपयोग सृजनात्मक ना हो तो वो शक्ति आपको ही खंडित करेगी और आपको ही तोड़ देगी। इस दुनिया में असक्त लोग पाप नहीं करते, शक्तिशाली लोग पाप करते हैं, और मजबूरी में उनकी शक्ति उन्हें पाप करवाती है। इस दुनिया में असक्त लोग बुरे काम नहीं करते, इस दुनिया में शक्तिशाली लोग बुरे काम करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति का सृजनात्मक उपयोग उन्हें पता नहीं है। इसलिए जितने अपराधी हैं, जितने पापी हैं, उन्हें आप शक्ति का स्रोत समझिए, और अगर उन्हें संपर्क मिल जाए तो उनकी सारी शक्तियां अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए आपको पता होगा, धार्मिक इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जबकि पापी क्षण भर में पुण्यात्मा हो गए हैं। उसका कुल कारण इतना है कि शक्तियां बहुत थी, केवल ट्रांसफॉर्मेशन की बात थी, एक जादू का संपर्क चाहिए था, सब बदल जाएगा। अंगुलीमाल ने इतनी हत्याएं की तो उसने 1000 लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था, उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी।
उसे आखिरी आदमी चाहिए था। जिस जगह खबर हो जाती थी कि अंगुलीमाल है, वहां रास्ते निर्जन हो जाते थे, क्योंकि वहां कौन चलता है। वो तो देखते नहीं था, विचार ही नहीं करता था, जो आया उसकी हत्या करता था। खुद बादशाह प्रसेनजीत जो था बिहार का, वो डरता था, उसकी छाती कब जाती थी अंगुलीमाल का नाम सुन के। उसने बड़े सैनिक वहां भेजे, लेकिन अंगुलीमाल पर कोई कब्जा नहीं हुआ। बुद्ध उस पहाड़ से निकलते थे, लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा इधर मत जाइए, एक आप निहत्थे भिक्षु हैं, अंगुलीमाल हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पे चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते। और अगर अंगुलीमाल यहां है तो हमारी और भी जरूरत हो गई कि हम वहां जाएं। अब देखना यह है कि अंगुलीमाल हमें मारता है या हम अंगुलीमाल को मारते हैं।